बाइबल का खुदा जो अपने लोगों की पनाहगाह है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं इस बात का कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि जो ज़बूर की किताब है, ये बाइबल मुक़द्दस की महबूब तरीन किताब है। उसका सबब यह है कि जब लोग ज़बूर की किताब पढ़ते हैं तो इसके साथ फ़ौरन ही कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें ना सिर्फ खुदा की हम्दो सना की गई है, बल्कि मुख्तलिफ तरह के हालात में खुदा पर भरोसे का इजहार किया गया। इसी में हम देखते हैं कि खुदा से दुआ की गई, अपने दिल को खोला गया। और जब हम इन ज़बूरों को पढ़ते हैं तो कई एक ज़बूर हमें लगता है कि ये हमारी ही हालत का बयान कर रहे हैं। यही सबब है कि अगरचे ज़बूर की किताब एज आ होल पूरी दुनिया में पसंदीदा तरीन किताब कहलाती है, लेकिन चंद एक ज़बूर ऐसे हैं जो ज़्यादा महबूब हैं और लोग इनको ना सिर्फ पढ़ते, ना सिर्फ गाते, बल्कि दिल के बड़ा करीब महसूस करते हैं। उन्हीं में से एक ज़बूर है 121, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफिज ऊँघने का नहीं। देख, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावन तेरा मुहाफिज है, खुदावन तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साएबान है। ना आफताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावन हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावन तेरी आमदो रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। अब अक्सर ये देखा गया है कि मसीही जब सफ़र पर रवाना होते हैं तो आम तौर पर वो इस ज़बूर को पढ़ते हैं या गाते हैं और इसके साथ फिर वो दुआ करते हैं। तो इस तरह से सफ़र के लिए ये बड़ा ही एक मौजू ज़बूर है जो कि गाया जाता है या पढ़ा जाता है, चूँकि इसके अल्फाज से ये बात वाज़े है कि खुदा अपने लोगों की सफ़र के दौरान जो है हर तरह से हिफाजत करता है। ताहम ये ज़बूर हमारे लिए और भी ज़्यादा बाबरकत बन सकता है, बामानी बन सकता है, अगर हम इस ज़बूर को और बेहतर तौर पर समझ सकें, इसका जो बैकग्राउंड है उसे समझ सकें, या दूसरे लफ्ज़ों में इसकी दुरुस्त तशरीह कर सकें। अब ज़बूरों की दुरुस्त तशरीह हो सकती है अगर हमें चंद एक बातों का इल्म हो। उनमें से कुछ बातें हैं जो मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ और कुछ है जिनका मैं आज जिक्र करूँगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़बूर 121 जो है ये किस किस्म का ज़बूर है, यानी कि जो मैंने 7 किस्म के ज़बूर आपको बताए उनमें से ये किस कैटेगरी में शामिल है, तो अगर तो आपने कल की वीडियो सुनी है तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि ज़बूर 121 खुदा पर भरोसे का ज़बूर है। और मैंने कल की वीडियो में इस बात का जिक्र किया कि भरोसे के ज़बूर वो होते हैं कि जिनमें ज़बूर नवीस खुदा की किसी तरह की काबिलियत का इजहार करता है, और फिर इस तरह के ज़बूरों में खुदा से कुछ मांगा नहीं जाता है, बल्कि खुदा पर हमारे भरोसे का इजहार किया जाता है, खुदा की काबिलियत पर जो भरोसा है हमारा उसका इजहार किया जाता है। और ज़बूर 121 में ज़बूर नवीस खुदा की इस सलाहियत का, इस काबिलियत का इजहार करता है कि वो हर जगह पर और हर घड़ी में अपने लोगों की हिफाजत करने पर कादिर है। और फिर ज़बूर नवीस कहीं पर भी खुदा से ये कहता नहीं है कि खुदा मेरी हिफाजत कर, बल्कि वो इस बात का ऐलान करता है, इस बात का इजहार करता है कि खुदावन तू मेरी हिफाजत करने पर कादिर है। और फिर दूसरी अहम बात जो इसकी तशरीह के हवाले से मैं बताई गई वो ये है कि ये मालोत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है। अब लफ्ज़ मालोत जो है ये इब्रानी का एक लफ्ज़ आला है जो कि दरअसल उर्दू में भी इस तरह से मिलता जुलता लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और इससे मुराद होती है कि चढ़ाई चढ़ना। तो यहाँ पर हमारे पास दो सवाल पैदा होते हैं कि ज़बूर नवीस कहाँ पर चढ़ाई चढ़ रहा है, और फिर इस चढ़ाई को चढ़ने के लिए उसे खुदा की मदद की क्यों ज़रूरत है। तो इसका जवाब खुद इसी ज़बूर में पाया जाता है, जो कि ज़बूर नवीस खुद कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। और फिर वो कहता है कि मेरी कुम्मक खुदावन से है। तो अब चूंकि ये मालोत है यानी हैकल की ज़ियारत का गीत है, तो इससे पता चलता है कि ये जो ज़बूर नवीस है ये हैकल की ज़ियारत को जा रहा है।
तो इसके हवाले से आपने याद रखना है कि बनी इस्राइल 3 ईदें मनाने के लिए यरूशलेम को जाते थे। ईद फसा, ईद पेंतिकोस्त और ईद ख़याम। और जैसा कि आप जानते होंगे कि हैकल जो थी वो यरूशलेम में थी, और यरूशलेम जो था ये ना सिर्फ पहाड़ों पर वाक़ था बल्कि इसके गिर्द वादियां थी और इसके बाहर फिर से पहाड़ थे। और फिर यही नहीं बल्कि खुद यरूशलेम 3 पहाड़ियों पर वाक़ था। और कहा जाता था कि अगर आप यरूशलेम में सफ़र कर रहे हैं तो यरूशलेम के अंदर ही या तो आप चढ़ाई चढ़ रहे होते या चढ़ाई उतर रहे होते थे। तो इन बातों से हम समझते हैं कि जब ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, तो दरअसल वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें जो है वो हैकल की तरफ उठाऊंगा जो कि यरूशलेम में है, यरूशलेम पहाड़ों पर है। और मेरी मदद भी वहीं से, यानी कि वो जगह जहां पर खुदा की हजूरी है जैसे कि समझा जाता था, तो वहां से मेरी मदद आएगी। और अब हमारे पास आखिरी सवाल रह जाता है कि क्यों कर उसे खुदा की हिफाजत की जरूरत है और यरूशलेम में जाने के लिए दिन और रात का क्या ताल्लुक है। तो उस हवाले से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह 12 साल के थे और उनके वालिदैन उन्हें लेकर ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आए, तो वापसी के सफर में यीशु मसीह वहीं पर रह जाते हैं। और 3 दिन के बाद उसके माँ बाप को पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ये किस तरह से हो सकता है कि माँ बाप को अपने बच्चे का ही पता ना चले। तो उसका सबब ये होता था कि जो यरूशलेम के अंदर थे या आसपास थे वो तो जाहिर है वो यरूशलेम में आराम से पहुंच सकते थे, लेकिन चूंकि पूरे इस्राइल से तमाम बनी इस्राइल को, खास तौर पर मर्दों को ये हुक्म था कि उन्होंने ईद मनाने के लिए यरूशलेम में आना है, तो इसलिए जो दूसरे शहरों से लोग आते थे जो कि शायद इस्राइल के एक दूसरे कोने पर मौजूद हों, जैसे कि यीशु मसीह और उसके वालिदैन जो हैं वो गलील से आए थे, हालांकि वो दूसरे कोने पर मौजूद नहीं था, तो उस वक्त लोग टोलियों की सूरत में, ग्रुप्स की सूरत में, खानदानों की सूरत में, और बाज़ औक़ात वो पूरा इलाका जो होता था सफ़र कर रहा होता था। और चूंकि मर्दों के साथ ख़वातीन भी होते, बच्चे भी होते, और बाज़ औक़ात कुर्बानी चढ़ाने के जानवर भी वो साथ ही लेकर आते, तो इस तरह से उन्हें कई दिन लग जाते यरूशलेम में पहुँचने में। और इस दौरान बाज़ जगहों पर उन्हें अपने पड़ाव करना पड़ता, बाज़ औक़ात ये वीरान जगह होती थी, और जाहिर है ना सिर्फ जानवरों वगैरह का खतरा होता था बल्कि चोर, डाकू, लुटेरे जो थे उनका भी खतरा हमेशा मौजूद रहता था। और कई दफ़ा सामरी जो थे वो यहूदियों को तंग करने के लिए और उनसे छीना झपटी करने के लिए उन पर हमला कर देते थे। तो अब आप सोचिए कि इस तरह की सूरत हाल में जब ये खानदान या पूरा ग्रुप जो है वो बुलंद आवाज में इस गीत को गाता कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, या पंजाबी में हम कहेंगे अखियां चुकना हम महवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। और फिर वो जब वो कहते होंगे मेरी मदद नु रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया, या फिर ये कि तेरी राह विच यहोवा ताला सदा होवेगा तेरा रखवाला, तो ये इन सब लोगों के लिए किस कदर तकवीयत का बायस बनता होगा। और जाहिर है जो बड़े होते उनके लिए तो ये तकवीयत का बायस होता ही था, लेकिन ये बात जो बच्चे सफ़र कर रहे होते उनके दिल पर भी नक्श हो जाती कि चाहे वो कहीं पर भी हो उनका खुदा उनकी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। तो मेरी दुआ है कि हमारी ज़िंदगी का चाहे कोई भी पहलू हो, हम खुदा के कलाम पर निगाह रखें, उसके वादों पर यकीन रखें। चूँकि ज़िंदगी में कई हालात ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हमें खुदा से मांगने की बजाय हमें ऐलान करना होता है कि हमारा खुदा कौन है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।